जनता तो इनकी गंदी और घिनौनी हरकतों से, इनकी आरएसएस और बीजेपी के हाईकमांड से लेके और जमीन के कार्यकर्ताओं तक ज्यादातर लोगों की गतिविधियों से बहुत ज्यादा रुष्ट है, परेशान है, दुखी है और उनसे नफरत भी करती है। जनता के दबाव में आके अगर बृजभूषण शरण सिंह जी का टिकट काटना भी पड़ा तो उनका जो दबदबा है वो कम नहीं होने देंगे। इसीलिए परिवार के एक व्यक्ति को टिकट दिया है ताकि उनका दबदबा बना रहे और वो इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहे। इन्हें ऐसे लोग बहुत पसंद है, इन गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग बहुत पसंद है, जिनको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मजबूत करते हैं, सहयोग करते हैं और ताकतवर बनाते हैं। आरएसएस और बीजेपी के राज में तो बेटे और बेटियां दोनों ही सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बीते कुछ सालों में हमने एक प्रदर्शन देखा जो कि आगे चल के बहुत बड़ी क्रांति बन गई थी और ये प्रदर्शन किया था हमारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करने वाले हमारे महिला पहलवानों ने। और ये किया था गोंडा के उस समय के मौजूदा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह। अब बृजभूषण शरण सिंह पे केस चल रहा था, दिल्ली पुलिस अपने तरीके से चार्जशीट फाइल कर रही थी और सबको लग रहा था कि शायद अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये जो संगीन अपराध करने वाले अपराधी हैं, जो सरकारी सत्ते पे भी बैठते हैं, उनके खिलाफ अब थोड़ा अपनी तरफ से एग्रेसिव अप्रोच अपनाती नजर आ रही है। लेकिन आज ही खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का की टिकट काट कर उनके बेटे करण शरण सिंह को टिकट दे दी जाएगी उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट के लिए आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि भाजपा के जो नेता है और भाजपा का जो आला कमान है, जो इन सीटों की और इन टिकटों की जो आवंटन होता है उसको संभालते हैं, उनकी क्या ऐसी मानसिकता है कि इतना संगीन जुर्म करने वाले के बेटे को कैसरगंज जैसी एक बड़ी सीट से उतारा जा रहा है। खुल के आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। मेरे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट महमूद प्रजा जी मौजूद है। महमूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पे। और महमूद जी, शुक्रिया। जैसा कि अभी मैंने बोला जी, महमूद जी, जैसा कि मैंने बोला, बृजभूषण शरण सिंह एक संगीन आरोपी के तौर पर इस समय ट्रीट करे जा रहे हैं। इतने सारे केस उन पे चल रहे हैं, पहलवानों द्वारा महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। अब ऐसे में बीजेपी का आला कमान ने क्या सोच के उनके बेटे को कैसरगंज की तरफ से, कैसरगंज की सीट की तरफ से टिकट देने की सोची है? सर, ये क्या मानसिकता दर्शाती है भाजपा के आला कमान की, महमूद जी? ये मानसिकता वही मानसिकता है जो मोदी जी अभी एक कैंडिडेट की, जो उनके नेशनल अलायंस के कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना की कैंपेनिंग करके आए थे मोदी जी अभी। और ये कैंपेनिंग जब करके आए थे कि उन्हें और उनकी पार्टी को और अमित शाह साहब को खास तौर पे, क्योंकि एक लेटर भारतीय जनता पार्टी के ही एक ऑफिस बियरर का सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि अमित शाह जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार की गतिविधियों में ये गौड़ा साहब इन्वॉल्व हैं, कृपया इनको टिकट मत दीजिए। तो उसके बावजूद भी उन्हीं को टिकट दी गई थी और बृजभूषण शरण सिंह साहब के ऊपर भी उसी तरह के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आरोप ही तो लग रहे हैं। अब कल कौन सा फर्क है आरोपों में, बताइए आप मुझे। सिर्फ फर्क इतना है कि इन्होंने गौड़ा साहब के ऊपर एलिगेशन ये है कि ये वीडियो भी बनाते थे और बृजभूषण शरण सिंह साहब के ऊपर ये आरोप नहीं है कि वो ये सब गतिविधियों में लिप्त होने के समय पे वीडियोग्राफी भी करते थे। इसके अलावा कौन सा फर्क है दोनों की गतिविधियों में, ये जनता को तय करना है। मगर भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे मोदी जी और अमित शाह की मानसिकता क्या है, वो हमें कपिल मिश्रा जी के उस बयान से सीखनी पड़ेगी, उस बयान से अंदाजा लगाना पड़ेगा जो उन्होंने दिल्ली की असेंबली में एक ऑडियो कैसेट चलाई थी, एक ऑडियो सीडी चलाई थी अमित शाह जी की। मोदी जी के बारे में वो ये बात कह रहे थे अपने, जब वो होम मिनिस्टर थे, ये कपिल मिश्रा जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं दिल्ली के, वो क्या ऑडियो सीडी चलाई थी उन्होंने कि साहेब यानी कि अमित शाह जी के ऊपर वो ये इल्जाम लगा रहे थे कपिल मिश्रा जी कि मोदी जी के लिए वो एक लड़की का पीछा करवा रहे थे अपनी पुलिस के द्वारा, और वो भी पुलिस कौन सी, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस अपराधों को इन्वेस्टिगेट करती है, उसका पीछा करवा रहे थे, उसकी जासूसी करवा रहे थे। ये तो कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं, जो उन्हीं के मेंबर हैं, उन्हीं के एक महत्वपूर्ण मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इस चीज से पता लगती है। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो महिलाओं का यौन शोषण करते गए पकड़े गए नेता,
उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको उत्तराखंड में भी मिला है कि एक बच्ची को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक जो ऑफिस बेरर थे उनका बेटा उसको कैसे मजबूर कर रहा था और उसके साथ फिर क्या बच्ची की हत्या हुई। बस एक केस नहीं है, मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, अभी जो कुछ इनके सोशल मीडिया के जो उत्तर प्रदेश के लोग पकड़े गए थे वो भी इसी गतिविधि में लिप्त थे। तो जब परिवार के मुखिया ही ऐसे इल्जामों के अंदर फंसे हुए हैं और कोई और इल्जाम नहीं लगा रहा है, उनकी पार्टी के खुद कपिल मिश्रा जी, उन्हीं की पार्टी के ये घोड़ा साहब के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता थे। तो इन्हीं की पार्टी के लोग इनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं और अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं। तो जो जिस प्रकार के लोग मोदी जी और अमित शाह जी को पसंद है, क्योंकि टिकटें फाइनल कौन कर रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं ना, तो बृजभूषण शरण सिंह जी के अंदर जो एक क्वालिटीज जो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दुखी कर रही हैं, ये क्वालिटीज नहीं बल्कि ये उनकी कमियां हैं, वो मोदी जी और अमित शाह जी को पसंद आती है ना, कि अगर जनता के दबाव में आके अगर बृजभूषण शरण सिंह जी का टिकट काटना भी पड़ा तो उनका जो दबदबा है वो कम नहीं होने देंगे। इसीलिए परिवार के एक व्यक्ति को टिकट दिया है ताकि उनका दबदबा बना रहे और वो इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहे। अब मोदी जी और अमित शाह जी का इन गतिविधि करने वालों से क्या प्रेम है, क्या प्यार है, क्या खास लगाव है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसपे आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। महमूद जी, ये जो आपने एक बात बोली है कि ये सारी जो गतिविधि है और ये सारी गतिविधि करने के बाद भी टिकटों का जो देने का आवंटन करने का जो काम होता है वो अमित शाह, मोदी जी, जेपी नड्डा हो गए जो आला कमान के होते हैं। सर फिर जनता कैसे जागरूक हो ऐसे थे, क्योंकि ये वही नेता है जिन पे भरोसा करके जनता आने वाले चुनावों में अपना मत भी देगी मतदान के समय। तो फिर जनता कैसे जागरूक हो और क्या बीजेपी सरकार को इस बात का जरा भी डर नहीं है कि एक संगीन जुर्म करने वाले को ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक केंद्र स्तर के चुनावों में खड़ा कर रहे हैं? तो जनता भी इससे क्या सीखे और जनता को किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को भी हल्के में बीजेपी सरकार ले रही है? बिल्कुल आपने सही सही फरमाया है, जनता को हल्के में नहीं, जनता को नजरअंदाज कर रही है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जनता तो इनकी गंदी और घिनौनी हरकतों से, इनकी आरएसएस और बीजेपी के हाईकमांड से लेके और जमीन के कार्यकर्ताओं तक ज्यादातर लोगों की गतिविधियों से बहुत ज्यादा रुष्ट है, परेशान है, दुखी है और उनसे नफरत भी करती है। मगर ये चुनाव तो जनता के वोट से नहीं जीतते ना। ये बात हम इतना बड़ा आंदोलन जो चला रहे हैं, ये चुनाव में फर्जीवाड़ा करके इलेक्शन जीतने की जो मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, इन्हें चुनाव तो जीतने हैं इन फर्जीवाड़ा करने वाली मशीनों के जरिए, जिनसे ये चुनाव जीतते हैं और 20% के तक वोटों की हेराफेरी करके। इसीलिए इनको जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि जनता के वोटों से तो ये जीतते और हारते नहीं है ना। हाँ, इन्हें ऐसे लोग बहुत पसंद है, इन गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग बहुत पसंद है, जिनको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मजबूत करते हैं, सहयोग करते हैं और ताकतवर बनाते हैं। आप देख लीजिए, अब आप एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसी प्रकार के लोग अमित शाह जी और मोदी जी को पसंद आते हैं और वो उनको मजबूत करते हैं, और अगर फंस भी जाए कहीं तब भी परोक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं। जैसे बृजभूषण शरण साहब के बेटे को टिकट दिया ताकि उनकी ताकत में कोई कमी ना आ जाए, ताकि वो ये गतिविधियां जो कर रहे हैं उनको पूरी ताकत से कर पाए आगे भी। जी, तो सर एक तरफ जहां पे ये बीजेपी ही अभी इन्होंने पिछले साल जिस तरीके से संसद में वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल लाए थे, हर बार नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान को लेकर नीति बनाते हैं, आगे चल के प्रचार भी करते हैं इस नाम की, वहीं दूसरी तरफ उन नारियों के, उन महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप जिन पे लगा बृजभूषण शरण सिंह, तो देश की उन महिलाओं के तरफ क्या संदेश जाता है? महिलाएं क्या सोच के इसका मत दे और महिलाओं के सामने कैसा उदाहरण ये पेश होता है, सिर्फ महिलाओं के सामने भी? सर देखिए, आरएसएस और बीजेपी के राज में तो बेटे और बेटियां दोनों ही सुरक्षित नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके खिलाफ इस प्रकार के एलिगेशन शुरू से लगते हैं। तो सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा कैसे करनी है, वो बच्चों को भी करनी है अपनी और बेटियों को भी करनी है।
अपने आप ही करनी है, क्योंकि प्रशासन में जो भ्रष्ट अधिकारी जो ये लगाते हैं वो तो उनकी मदद करेंगे नहीं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल प्रोटेस्ट का। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य में एक बात आपको फिर बोल रहा हूं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, देश की जनता को, सबको, हमने इन चुनाव में फर्जीवाड़ा करने वाली मशीनों के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ रखा, उसका हम 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। तो उसमें आंदोलन में सहयोग करें। हम जो सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं बैलेट पेपर वापस लाने का, ब्रिंग बैक बैलेट पेपर, यानी कि BBB, उसमें सहयोग करें, क्योंकि जनता के वोटों की इन्हें चिंता ही नहीं है ना। जनता के वोट इनको नहीं मिल रहे, ये बात इन्हें पता है, और ये अब उसकी कोशिश भी नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे फर्जीवाड़ा करके जीता जाए, कैसे चुनाव आयोग से ज्यादा धांधली कराई जाए। यहां तक कि चुनाव आयोग कितने वोट पड़े हैं वो भी नहीं बताना चाहता है, क्योंकि उससे भी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा। तो ये सब फर्जीवाड़े से ही जीत रहे हैं चुनाव, या जनता के वोटों से नहीं जीतते हैं चुनाव। ये बात अब लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन की हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो मजबूती के साथ इनका मुकाबला नहीं कर रही सड़क पे, तो जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। हमारे सारे संस्थान दबाव में हैं अभी। जिस प्रकार के गतिविधियां, जिस प्रकार की जजमेंट्स यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी आ रही हैं, तो लोगों में एक इंप्रेशन बन रहा है कि 2018 में जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, जजेस के ऊपर दबाव है, जनता उठे और हमारी रक्षा करे, तो उन बातों को कहीं ना कहीं और ज्यादा दम मिलता जा रहा है जैसे जैसे हालात अनफोल्ड होते जाते हैं दिन ब दिन। महमूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और इस मुद्दे पे खास तौर पर प्रकाश डालने के लिए। और टाइम टेक ब्रेक भी अपने तमाम व्यूवर से एक सवाल इस वीडियो के अंत में जरूर छोड़ता है कि अब बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके सुपुत्र को टिकट देना किस हद तक जायज है और कैसा संदेश ये देश की जनता पे पहुंचाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम टेक ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद।